नमस्कार जी, राम राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। वेलकम टू न्यू व्लॉग एंड मैं हूँ रुचि। तो आज के वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को कि बहुरा चौथ का व्रत कैसे किया जाता है और क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं और क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये लोक रीतियाँ होती हैं। हो सकता है आपके घर में दूसरे तरीके से हो, मेरे घर में दूसरे तरीके से हो। तो अगर आप कुछ मुझे करेक्शन करवाना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर भी करना। तो सबसे पहले हमारे यहाँ बना लेते हैं, ये मिट्टी की होती हैं जिसमें 7 गाय, मतलब एक गाय होता है और 6 उसके बछड़े होते हैं, और फिर एक होता है शेर। पहले स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत 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 बधाई। आज ही का दिन था जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, और आज हम लोग खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, आज़ाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो उसका एक बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट जाता है हमारे उन लोगों के जिन्होंने अपनी जान की बलिदान दे दी। और आज है बहुरा चौथ, तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। मिश्रा जी के स्कूल में सेलिब्रेशन था, इसलिए वो चले गए और वो वहाँ पे बढ़िया झंडा वंडा फहराएंगे। सुबह घर पे भी झंडा वंडा लगा दिया गया था। तो और हाँ, आज बहुरा चौथ है तो बहुरा चौथ की भी तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले मैं चेंज करने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को सबको बधाई दे दी जाए, उसके बाद मैं फिर चेंज करती हूँ। तो चेंज करेंगे। क्या कर रहे हो? ज़रा इधर देखो, आरती कर रहे हो क्या? करो ज़रा आरती, मैं भी देखूँ कैसे करते हो। हाँ, क्या क्या आरती किया बताओ। तो ये बन के कुछ इस तरह से तैयार हो गई हैं, जिसमें 6 गाय के बच्चे हैं और एक गाय है, और इधर ये जो एक बैठा है कुंड के साथ पास, वो है बाघ। तो ये कुछ ऐसे हमारे यहाँ बनाया जाता है, इसी की विधिवत पूजा करी जाती है। तो पूजा का पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखा देती हूँ। और उससे पहले आप लोग देख लो कि मैंने कौन सी साड़ी पहनी है। तो ये देखिए, मैंने कुछ ये वाली साड़ी पहनी है। ये साड़ी आज बहुत दिन बाद मुझे मिल गई, तो मैंने सोचा चलो आज यही पहन ली जाती है और फिर पूजा स्टार्ट करते हैं। तो पूजा करने के लिए क्या होता है कि मैं और मम्मी, निशा निशा मतलब मेरी ननद, तीनों लोग बैठ जाते हैं। और फिर यहाँ पे जितनी भी पूजा की चीज़ें होती हैं, घी गुड़ और ऐपन होता है, चीनी, वो क्या, सॉरी चीनी नहीं, क्या बोलते हैं, चना, और चना के साथ गेहूँ गुड़ सारी चीज़ें चढ़ा दी जाती हैं। तो भून के रखा जाता है गुड़ और चना और गेहूँ भून के रखते हैं और फिर उसी को चढ़ाते हैं और उसी को एज ए अक्षत भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये जो गाय माता है इनकी पूजा कर ली जाती है, गाय के बछड़ों की पूजा की जाती है, और सिंदूर घी गुड़ सारी चीज़ें लगा के फिर उसके बाद गाय के बछड़ों की पूजा करके, और पूजा होती है जो बाघ बनाया जाता है बाघ की भी, और जो सगरा होता है, मतलब कि जो तालाब टाइप का होता है, उसकी भी विधिवत पूजा करते हैं। कलश रख लेते हैं, कलश के ऊपर अनाज रखते हैं। आप कोई सा भी अनाज रख सकते हो, गेहूँ या चावल। हमारे यहाँ गेहूँ रखते हैं, अगर आपके यहाँ चावल रखते हैं तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, लेकिन हमारे यहाँ गेहूँ ही रखते हैं। फिर उसके बाद पूजा करने के बाद सिंदूर देते हैं, और सिंदूर देने के बाद हवन करते हैं। तो हवन में आप ओम गणपताय नमः, मतलब कि गणपति जी का नाम जरूर लिया करिए, क्योंकि वो सबसे पहले आते हैं, इसलिए गणपति जी की मैं सबसे पहले आहुति गणपति जी की ही दे देती हूँ, बाकी बाद में फिर सभी देवी और देवताओं की। तो ये देखिए, हवन हो गया। हवन के बाद आरती वारती करने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग अपना व्रत खोल रहे हैं। तो इसमें सारी चीज़ें खाई जाती हैं, बस गेहूँ और चावल को छोड़ के, मतलब कि जो सीगुर वाले होते हैं अनाज, उनको छोड़ के बाकी आप सारी चीज़ें खा सकते हो। दाल की कोई भी चीज़ खा सकते हो, दाल से बनी हुई, और आप चॉकलेट चिप्स जो भी आप खाना चाहो, चटर पटर वाली सारी चीज़ें। बस मेन ये होता है कि इसमें चावल और गेहूँ की चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, क्योंकि वो सीगुर वाले अनाज होते हैं। फिर उसके बाद पूजा करने के, आरती करने के बाद, और जो व्रत खोला हमने, उसके बाद फिर लेते हैं सिंदूर।
तो कहते हैं कि सिंदूर कुछ खाने पीने के बाद लगाना चाहिए, तो इसलिए मैं ऐसे ले रही हूँ। फिर हमारे यहाँ तुलसी का पौधा है, तो तुलसी के पौधे के को भी प्रणाम करेंगे। भगवान की जहाँ हमारा भगवान मतलब भगवान वाला जो कमरा है उसको भी पैर छूएंगे। फिर अपने से बड़ों के आशीर्वाद लेंगे। तो बड़ों से मेरा मतलब है कि जिसके हम पैर छू सकते हैं, मतलब कि ननद को भी सास को भी। और फिर ये बनाया गया कुछ चटपटा सा आलू, जो कि व्रत में बनता है, लेकिन आज इसको बढ़िया तरीके से बनाया गया था हम लोगों के लिए। और तीखा, भाई साहब जो तीखा था ना, मज़ा ही आ गया। तो नींबू डाल के खाएंगे इसको। और ये देखिए मम्मी जी का स्पेशल है, तो मम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं ये वाला। तो ननद का मन था खाने का, तो फिर मम्मी ने बनाया। तो ये आप लोग भी आ जाइए। और चाय इसके साथ मैंने दूसरी तरफ चाय चढ़ा दी थी, तो मैंने छान लिया और सबको थोड़े थोड़े आलू करके दे दिए। तो फिर ये रहा मेरा नाश्ता, आप लोग भी आ जाइए। और हाँ, आज के दिन ना, जैसे जिस दिन बहुरा चौथ होता है उसी दिन हमारे यहाँ छठ को मतलब पोता जाता है। हर छठ वाले में जो छठी माता बनती हैं उनको भी पोता जाता है। तो सबसे पहले जो पिड़ोर वाली मिट्टी, मतलब कि मिट्टी होती है बहुत अच्छी वाली काली मिट्टी, उससे पोतते हैं। और ये देखिए यहाँ पे कुछ आंचल से ऐसे छुटा लिया जाता है, फिर उसके बाद में पोता जाता है। तो मम्मी आंचल से छुटा रही हैं जो सिंदूर और सारी चीज़ें हैं ना उनको। फिर उसके बाद वो अब हम लोग इसको पोतेंगे। तो ये जो मिट्टी थी, मिट्टी में जो बनाया गया था, ये वही वाली मिट्टी है जो गाय और बछड़े वगैरह बनाए गए थे। तो ये देखिए कुछ ऐसे पोत दिया गया है। और आपके यहाँ कब पोता जाता है मुझे बताइएगा, क्योंकि हमारा मतलब जो मेरा मायका है तो वहाँ पे उसी दिन पोतते, मतलब जैसे आज छठी है तो आज ही के दिन रखी जाती है, आज ही के दिन पोता जाता है, सब ऐसे होता है। वैसे आजकल तो सब लोग ना कैलेंडर से ही बनाने लग गए हैं। तो ये अब इसको यहाँ रख दिया गया है। और ये देखो ये ऐसे ही रहेगा जब अब कल या फिर परसों, तो परसों के दिन फिर पूरा कल और परसों इसमें पूरा चित्र बनाया जाएगा, जो हर छठ माता की चित्र बनता है उसको। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।